अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा करेंगे संबोधित। कुशवाहा समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर आयोजित होगा खुला महाधिवेशन। वहीं आरक्षण वापसी की मांग को लेकर अखिल भारतीय पान महासंघ करेगा पान आंदोलन रैली में जुटेंगे प्रदेश भर से तांती तत्पा समाज के लोग। कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का खुला महाधिवेशन 23 मार्च को पटना सिटी के अवध ग्रीन कम्युनिटी हॉल में होगा। महाधिवेशन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, आलोक मेहता, डॉक्टर सुनील, मंत्री जयंत राज, झारखंड से भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता सहित पूरे देश से अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारी सहित समाज के लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर मेहता ने कही। कुशवाहा समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ाने पर चर्चा के साथ ही संगठन को प्रखंड और पंचायत स्तर तक विस्तार करने की रणनीति तय की जाएगी। उस दिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, झारखंड के विधायक, उसके बाद सारे जो पॉलिटिकल नेता हैं कुशवाहा समाज वे आएंगे और कुशवाहा समाज के विकास के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए दिन भर महाधिवेशन में चर्चा करेंगे। और सभी राजनीतिक दलों से, चूंकि बिहार में इलेक्शन 2025 में होने जा रहा है, हम लोग चाहेंगे कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। इसी के अनुसार हम लोग दिन भर नीति निर्धारण तय करेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग आगाह करेंगे कि अगर हम इंसाफी की गई तो चुनाव में उनको आ सकती है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश मेहता ने कहा है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को उचित हिस्सेदारी दे। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर समाज के युवाओं से ज्यादा संख्या में बैठक में शामिल होने की अपील की ताकि राजनीतिक भागीदारी की बात प्रमुखता से उठाया जा सके। अधिवेशन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का जो 23 तारीख को अवध ग्रीन में अधिवेशन होने जा रहा है, यह अधिवेशन हम लोग घूम के पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह करते हैं, क्योंकि बिहार में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है और 55वीं कार्यकारिणी का हमारी गठन होना है। नए कार्यकारिणी का चुनाव के माध्यम से शंकर मेहता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, नीरज कुशवाहा जी महासचिव और टी.एन. भगत जी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हीं की 23 तारीख को ताजपोशी होगी और उस ताजपोशी में हमारे पूरे हिंदुस्तान से 22 राज्य के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और उनके साथ साथ जितने भी विधायक मंत्री बिहार में हैं वो सभी लोग की उपस्थिति होगी और उसी में निर्णय लिया जाएगा कि कुशवाहा समाज का विकास कैसे हो। और उसी पर हम लोग पहल करके चुनाव से पहले पूरे बिहार का मैं भ्रमण करूंगा कि जिससे विधायक की संख्या बढ़े और सभी राष्ट्रीय पार्टी से यह मेरा मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे कि जिससे कुशवाहा समाज का राजनीतिक विकास हो। कुशवाहा महासभा की मांग जब से ये जातीय गणना बिहार सरकार ने लागू की, तो सरकार का एक रवैया था जिसमें हम लोगों ने हमेशा मांग की है कि आप डाटा बेस दे दीजिए, एक किसी प्रखंड का दे दीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पारिश अलग अलग होती है, हर जाति का पारिश होता है। कुशवाहा का पारिश में 3-4 भाग अपने से डिवाइड कर दिया गया। दांगी का 1% भाग कुशवाहा को 4% कर दिया गया, सुखियार को भी अलग कर दिया। जबकि आप यहाँ पे यादव में देखेंगे तो यादव और जितने लोग उसके संपर्क पारिश में थे सबको एक करके यादव की संख्या बढ़ा दी गई, धानुक और पूर्वी एक करके वहाँ की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन कुशवाहा के संपर्क जितनी भी जातियाँ हैं उसको अलग अलग पृथक करके उसको डिवाइड कर दिया। और ये इसलिए किया गया कि हिस्सेदारी आपको कम मिले और इसका परिणाम निश्चित रूप से आगे दिनों में बहुत विकट होगा। कि सरकार उनकी थी और उस समय एक चीज़ और क्या हो गया कि भाजपा वाले उस समय सरकार, ये आरजेडी वाले उस समय सरकार में थे तो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आज भाजपा वाले उनके सरकार में है, समर्थन में है तो लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुशवाहा की संख्या जो है 4% कर दिया, 1% दांगी ऐसे सरकारी आंकड़ों में हो गया। इसका परिणाम सिर्फ हुआ कि हम लोग 5-6% तो आपके पास है ही,
बिहार में ऐसा कोई चौराहा या गली या गांव नहीं होगा जहाँ पे कुशवाहा की आबादी और संख्या के अगर आपको नहीं मिल जाएंगे। हमने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर से ही शुरुआत में किया है। अगर आपके जनगणना में सच्चाई है तो किसी भी एक प्रखंड का, किसी भी एक गाँव का, मोहल्ले का एक डाटा हमको RTI के माध्यम से निकाल दे तो सरकार इसके लिए सीधा नकार देती है कि ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते। तो वहाँ पे खामियां सरकार की मंशा प्रतीत हो जाता है कि मंशा। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय पान महासंघ के तत्वावधान में पान आंदोलन रैली का आयोजन 30 मार्च को पटना सिटी स्कूल मैदान में किया जाएगा। इसकी जानकारी पटना सिटी के हाजीगंज स्थित गंगा बाबू की ठेकी में तांती तत्वा समाज द्वारा आयोजित बैठक में दी गई। आरक्षण वापसी की मांग को लेकर आयोजित होने वाली रैली में महासंघ के पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में प्रदेश भर के तांती तत्वा समाज के लोग जुटेंगे। बेसिकली आपको पता है कि सिटी के हाई स्कूल मैदान में 30 मार्च को ठाकुर हम पान है आंदोलन का 11वां रैली होना तय हुआ और उसकी तैयारी को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसके पहले भी 2 दिन पहले मैं आया था, संबोधित करके गया था और कल सिटी वाले हमारे साथ करके आए थे और वो जानना चाहते थे कि तैयारी में कैसे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं और जितने भी स्टेक होल्डर हैं बख्तियारपुर के, मोकामा के, फतुहा के, बाढ़ के, सिटी के लोग, सारे लोगों को मैंने कहा था आज हम लोग यहाँ बैठेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 30 मार्च की जो रैली है सिटी में उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और क्या कमियां हैं और हम लोग और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। नहीं, इतना दिन में अगर आपको नहीं पता कि आंदोलन की क्या जरूरत पड़ा तो एक अलग बात है, लेकिन आपको मालूम है कि तांती तत्वा को पान के दर्जा से छीन लिया गया बिहार सरकार के सत्ता के साजिशों के तहत और उसकी मांग हम लोग पिछले 6 महीने से सड़कों पे हैं और ये 11वां रैली करना हम लोग और पूरे बिहार में तांती तत्वा आंदोलित है। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ा रैली करने जा रहे हैं। एक मांग को लेकर हमारा जो आरक्षण 70 वर्ष से था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, हम ये कह रहे हैं जो मेरा आरक्षण है उसको वापस करो, जो आपने समय समय पे दिया और फिर ले लिया। तो हम उस मांग को रिस्टोर करने के लिए हमारा जो स्टेटस है तांती तत्वा जो पान बेसिकली लोग हैं 1952 उस मांग को लेकर हम लोग सड़क पर